अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है भाई। जब पैसे के ऊपर पैसा लगता है ना, मूड ख़राब हो जाता है भाई। ये तो स्कैम हो गया भाई अपने साथ, सीधा सीधा। तो ये खड़ी मेरी आरस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और इसकी हालत भी अब थोड़ी ख़राब हो चुकी है। आज इसको मैकेनिक को दिखाने जाना है कि क्या दिक्कत आ गई है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया होता अगर मेरी बाइक अच्छी चल रही होती। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैंने RS 200 ली है सेकंड हैंड, और 2 मंथ के करीब तो हो गया मेरे को इसको चलाते चलाते। और अभी मेरे को इसमें दिक्कतें आने लगी हैं, वो भी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी दिक्कत हो। अभी एक तो आप देख सकते हो इंजन चेक लाइट का ऑप्शन मतलब आ रहा है साइन, पता नहीं क्यों आ रहा है एक। और सेकंडली ये झटके दे रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में कि झटके दे रही है, जैसे कि अपना ब्लिप करने पर या गियर चेंज करने में। हो सकता है कि ये चैन सेट का इशू हो, बाकी मेरे को नहीं पता। मतलब चैन मैंने टाइट करा ली है, चैन सेट का इशू हो सकता है कि अगर बार बार भी चैन टाइट कराने पर ये सही नहीं हो रही। जो है इसमें दिक्कत आ रही है वो इसमें आवाज़ आने लगी है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही है। टिक 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 की आवाज़ आ रही है। मेरे को नहीं पता ये टैपट की साउंड है या फिर टाइमिंग चेन की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। वही देखना है क्या दिक्कत है। अभी मैकेनिक के पास लेकर चलते हैं इसको और देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ऐसे भागने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप देख रहे हो कि भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनोइंग तो मेरे को लग रहा है ना कि वैसे मैं चला रहा हूँ तो टिक 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 की साउंड आ रही है। वो शायद टैपट की साउंड है या टाइमिंग चेन की है, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं ये सब कमियां नहीं देख सकता, मेरे को चलाने में ऐसे वाइब आ नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ इसको शोरूम लेकर जाऊँ, है ना, बजाज के ही सर्विस सेंटर में जाके करवाऊँ। अब देखते हैं क्या करना है इसका, अभी मेरे को समझ आ नहीं रहा। एक बार लोकल बंदे से पूछ लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या खर्चा पड़ेगा, फिर देखते हैं, वरना फिर शोरूम में देख लेंगे। आवाज़ आ रही है बाइक में कोई, आपको आ रही है, किसको आ रही है? पता नहीं, इंजन दे कोलो आ रही है, टिक 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 दी। आ देखो, आ देखो इधर। आवाज़ आ रही है। हाँ जी, टिक 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 दी आ रही है ना लगातार एक। यार भाई बड़ा गुड था, भाई ने कहा कि मैंने तो देख के बता दिया है क्या क्या खर्चा पड़ता है। एक बार आप एजेंसी लेकर जाओ इसको और इसको दिखाओ कि क्या दिक्कत है, एक बार एस्टिमेट ले लो। अगर वहाँ लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे ले रहे हैं फिर मेरे से करवा लेना, बाकी देख लो जैसे भी आपको लगे। मैंने तो अपना एस्टिमेट दे दिया है कि इतने इतने आपके लग जाने हैं। तो अभी चलो, छुट्टी तो हो ही गई है मेरी, काम करता हूँ फिर। दादा मोटर से चलते हैं, एक बार नज़दीक भी है इधर से, मेरे को ज़्यादा दूर जाना नहीं है। बाकी एक तो फ्यूल पंप का इशू बोला है कि हाँ तेल नहीं सही उठा रही, इस वजह से हो सकता है कि झटके वगैरह दे रही हो। और जो आवाज़ वगैरह आ रही है बोल रहे कि टैपट साउंड ही लग रही है, वो बोलते हैं। लेकिन इसको खुलवाओ मत, इंजन खुलवाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को बहुत अनोइंग है, मेरे को तो इसको सही कराना ही पड़ेगा। ऐसे खिड़खिड़ खिड़खिड़, अभी मैं आपको सुना ही देता हूँ, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। लफ 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 लफ। अरे वाह मक्खन सिंह। और हम पहुंच गए हैं दादा मोटर्स। भाई कहीं और ही चले गया था बजाज लिखा हुआ था। अच्छा ये है क्या? हाँ अब आए हैं बिल्कुल सही। ये है अपनी डेस्टिनेशन। ओके
देखते हैं इधर क्या खर्चा पड़ता है इसका यार। इधर खड़ी है KTM 390। यस, देखते हैं किसी मैकेनिक को। मैकेनिक है ही नहीं, लगता है लंच टाइम चल रहा है। लंच टाइम चल रहा है सी, कोई देख ही नहीं रहा। चलो जब तक हम शोरूम ही देख लेते हैं। ये खड़ी RS 200। काफ़ी सारे बाइकें हैं इधर। इधर पूरा KTM का स्टॉक खड़ा है। RC, ड्यूक 390 है, 200 है, पुरानी वाली ड्यूक BS3। और उधर टाइम की खड़ी हैं कुछ बाइकें, जो इसको उतार ही देता हूँ यार। यार इधर तो इन्होंने मोटा खर्चा ही बता दिया, कुछ नहीं तो करते करते 15-16 प्लस ही बोल रहे हैं। क्या किया जाए अब। मेरे को तो लगता है अब इसको बेचने की नौबत आ जाएगी यार। अरे यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई यार। अब तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा यार, दिमाग ख़राब हो गया पूरा यार। अभी क्या ही बोलूँ, 15 प्लस ही बोल रहे हैं 15 प्लस लग जाने हैं। तो यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। एक तो मैं लेते हुए तब मेरे को बहुत डाउट था, और अभी दिक्कत आ गई है। 15 प्लस यार लगाना कोई सेंस बनेगी नहीं यार। या तो होता कि मैं साल चला लेता है ना, 1.5 साल चला लेता, फिर दिक्कत आती, फिर तो चलो इतनी मायने नहीं रखती ये सब बातें। और अभी तो मैंने ली है 2 मंथ हुए, 2 मंथ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब आगे चल के तो यार बहुत दिक्कत देगी यार ये। भाई यार सारा ही मूड ख़राब हो गया मेरा। अभी मेरा कुछ करने का मन कर नहीं रहा यार। लो, कभी भी ये डीलरशिप से आपको गाड़ी नहीं लेनी है। मैंने ले ली, मैं फंस गया हूँ भाई। लेकिन आप में से किसी को भी डीलरशिप से नहीं गाड़ी उठानी है, बस हो जाती भाई। कोई चला रहा हो, आपका कोई दोस्त बेच रहा हो तो वो ले लो, वो सही है। लेकिन ऐसे किसी डीलर से मत लो भाई, चाहे जितना मर्जी यूट्यूब पर वो फेमस हो और जितनी मर्जी उसके पास दिखा रहा हो कि हाँ हम जेन्युइन हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। भाई कुछ नहीं होता। मैं भी यही सब देख के मैं चले गया, और अभी देख लो मैं फंस गया हूँ। अभी मेरे को पता कोई सुनवाई भी होनी नहीं है। पैसे मैंने पहले ही दे दिए, सारे कैश दे दिए। किसी भी डीलर से नहीं लेनी है, वो जितना मर्जी बोलता रहे भाई ये इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ले लो। कोई भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। या तो वो रिटर्न में दे दे कि हाँ कोई भी 6 मंथ में दिक्कत आती है तो मैं करके दूँगा। अगर वो इतनी कमिटमेंट कर देगा फिर ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा तो भाई वहाँ से निकल लो, फिर वहाँ से गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर यार फिर आप न्यू की तरफ ही चले जाओ। अब मैंने तो ये ख़रीद ली है। वैसे अभी जिस मैकेनिक ने मेरे को शोरूम भेजा था, मैं उसके पास ही गया था वापस, तो वो बोलता है यार इतना तो काम है भी नहीं जितना उसने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार लगने हैं। यार देखो यार, अब फिर वही बात आ गई, मन में डाउट है। अब डाउट देखता हूँ यार, 1-2 जगह और पता करूँगा। अभी एकदम से ऐसे नहीं उन्होंने बोल दिया कि 15 हज़ार लगने हैं तो लगा दिए, वो वाला काम नहीं करना है। और एकदम से इसको बेचना भी नहीं है। वो तो शोरूम वाले हैं भाई, बताएंगे ये है वो है जो भी है, तो वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी तो मेरे को अभी इस चीज़ों की नहीं लेनी है टेंशन कि हाँ अभी मैं टेंशन ही लेकर बैठ जाऊँ इस चीज़ की। अभी इसको चलाते हैं भाई जैसे चल रहा था। सोचूंगा ही नहीं कि मैंने अभी तक दिखाई दी। करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। बहुत सैड सी वीडियो ख़त्म हो रही है, मेरे को भी बहुत कुछ सही नहीं लग रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप
लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी मैं करूँगा अपडेट दे दूँगा आपको, वरना हम स्कूटी से ही मोटो ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। ये सेल कर दूँगा मैं, जो भी होगा अपडेट वगैरह मैं आपको करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।